नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है वित्तीय योजना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, यानी अपने पैसे का सही ढंग से मैनेजमेंट कैसे करें। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि आपके सभी खर्चे और बचत सही तरीके से हो सकें। ये तो आप जानते ही हैं कि जिंदगी को स्मूथली चलाने के लिए पैसों की प्लानिंग कितनी जरूरी है। बिना सही प्लानिंग के हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए सीखते हैं कुछ आसान टिप्स। सबसे पहले गोल सेट करना। गोल सेट करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये कि आप पैसे से क्या करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए पैसे बचाना है या अपना घर खरीदना है। ये गोल्स आपको एक दिशा देते हैं और आपके फाइनेंशियल डिसीजन को आसान बनाते हैं। इन्हें ही कहते हैं फाइनेंशियल गोल। ये गोल 3 तरह के हो सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें आप अगले 1-2 साल में हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगले 1-2 साल में नया फोन खरीदना, यह है शॉर्ट टर्म गोल। 3-5 साल में कार खरीदना, यह है मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें आप 3-5 साल में हासिल करना चाहते हैं। और 10+ साल में घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना, ये है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें आप 10 साल या उससे अधिक समय में हासिल करना चाहते हैं। अगला स्टेप है बजट बनाना। बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप अपने खर्चों और बचत को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बजट से आप आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल हासिल कर पाएंगे। बजट बनाते समय आपको अपनी इनकम और खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। एक सिंपल बजट का उदाहरण लेते हैं। अपनी इनकम को देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा रेंट, बिल वगैरह में जाएगा। फिर डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा रेंट, बिल वगैरह में जाएगा। उसके बाद खाने पीने और घूमने फिरने के लिए लिमिट सेट कीजिए। ये लिमिट्स आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगी। और सबसे जरूरी, सेविंग के लिए भी एक अमाउंट फिक्स कीजिए। सेविंग्स आपको भविष्य में किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रखती हैं। एक और चीज बहुत मायने रखती है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप कुछ पैसे अलग रखें ताकि किसी भी अनहोनी के समय में आपको आर्थिक समस्या ना हो। मतलब कुछ अनहोनी के लिए पैसे अलग रखना। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत काम आता है। इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति भी देता है। आमतौर पर इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्चे बराबर का पैसा होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नए लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस सुरक्षित होते हैं और आपको अच्छा रिटर्न भी देते हैं। इन्वेस्टमेंट जरूरी है क्योंकि इससे आपका पैसा बढ़ता है और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। जल्दी इन्वेस्ट करना फायदेमंद है क्योंकि इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में वैरायटी ला सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेट करना, बजट बनाना, इमरजेंसी फंड रखना और इन्वेस्ट करना कितना अहम है। ये सभी स्टेप्स आपको एक सुरक्षित और सफल फाइनेंशियल भविष्य की ओर ले जाएंगे। अब आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए और जानकारी ढूंढिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए इसे नियमित रूप से रिव्यू और अपडेट करते रहें। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।